निकाल देंगे तब भी बढ़िया तैयारी कर लेंगे। ठीक, चले। तो हम लोग बात कर रहे थे कि क्या चतुराइयां हमें पता होनी चाहिए। तो देखेंगे कि जैसे ही हम लोगों ने देखा, अच्छा पहला चैप्टर है मित्रता पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। 2 नंबर पक्के हो गए यहाँ से, क्योंकि प्रश्न कैसा बनता है हमारे पेपर में, एक अब बच्चों के मन में ये भी प्रश्न आता है कि मैम कितने प्रश्न आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो पहला प्रश्न आता है आपका संदर्भ, दूसरा प्रश्न आता है व्याख्या, तीसरा प्रश्न बन जाता है आपके गद्यांश से संबंधित। क्या पूछ रहा है कि कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है, ठीक है ना, इसमें अंतर पूछ रहा है। तो बहुत अच्छे से देखेंगे कि 3 प्रश्न आपके बनते हैं। अब हम लोग जैसे संदर्भ करेंगे तो कैसे इसका लिखेंगे संदर्भ, तो जैसे आपने 2 चीजें पहचान ली, 2 नंबर आपके पक्के। कैसे लिखेंगे, कैसे कि प्रस्तुत गद्यांश, देखेंगे गद्यांश है ना, तो गद्यांश लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। बस ऐसे ही आप ना इसका पद्यांश लिख देंगे, सॉरी संदर्भ लिख देंगे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा में भी, हाफ ईयरली एग्जाम में भी, और फिर प्री बोर्ड भी हो ना तो उसमें भी लिखेंगे, फाइनल बोर्ड एग्जाम भी आया ना उसमें भी ऐसे ही लिखेंगे। ठीक, अब हम लोग व्याख्या की बात कर लेते हैं कि जैसे हम लोगों ने देखा कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। कि मतलब कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है कि अगर हमारी संगति अच्छी होगी तो वो हमें अच्छे मार्ग की तरफ लेकर के जाएगी, हमें बुराइयां करने से बचाएगी, और अगर हमारी संगति बुरी होगी तो वो हमें बुरे मार्ग की तरफ लेकर के जाएगी, है ना, कि अगर हम बुराई की तरफ जा भी रहे हैं तो वो हमें अच्छे और सही का फर्क नहीं बताएगी। तो इस तरीके से करके अपने शब्दों में आप ये इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक, तो सुनेंगे व्याख्या में पूरे गद्यांश की व्याख्या, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। फिर हम लोग करेंगे पद्यांश को। तो पहले देखेंगे इसको कि शुक्ल जी कहते हैं कि, आप सुनेंगे इसको लिखने के बाद आप पूरी व्याख्या लिखेंगे जैसे गद्यांश में किया ना वैसे ही, बस थोड़ा सा आराम से उसको एक बार रीड करेंगे। आपने पहचान लिया किसका है। अब भाई मित्रता पाठ का है तो पूरे पाठ में क्या बताया गया है, मित्र की मित्रता के ही बारे में तो बताया गया, उसके अच्छे गुणों के बारे में बताया गया है ना, किस तरीके से एक सच्चे मित्र का चयन करने में समस्या होती है उसके बारे में बताया गया है। तो जब हम लोगों ने गद्यांश को देखा तुरंत समझ में आ गया कि मैम इस गद्यांश में ये बताया जा रहा कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यानी कि अगर हमारी संगति अच्छी नहीं होती है तो वो हमारे लिए बहुत घातक साबित होती है। बस वहां से हमने उठाया और आराम से चले कि शुक्ल जी कहते हैं कि मानव जीवन पर संगति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है ना, कि मानव जीवन पर संगति, अगर संगति अच्छी होगी तो अच्छा, बुरी होगी तो फिर हमारे लिए क्या होता है कि भाई हम पतन की तरफ चले जाते हैं, मतलब धीरे धीरे करके। ठीक, बुरे और दुष्ट लोगों की संगति घातक बुखार की तरह हानिकारक होती है। जिस प्रकार भयानक ज्वर यानी तेज बुखार है ना व्यक्ति की संपूर्ण शक्ति व स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी रोगी के प्राण भी ले लेता है। ठीक, उसी प्रकार बुरी संगति में पड़े हुए व्यक्ति की बुद्धि, विवेक, सदाचार, नैतिकता व सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं तथा वह उचित अनुचित व अच्छे बुरे का विवेक भी खो देता है, यानी क्या सही है क्या गलत है इससे भी नहीं समझ पाता है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है बच्चों कि कुसंगति किसी भी युवा पुरुष की सारी उन्नति व प्रगति को बाधित करती है। ठीक, और उसके बाद क्या है कि कुसंगति हमारे विकास व उन्नति के मार्ग को अवरुद्ध करके, यानी हमारे उन्नति के मार्ग को रोक करके हमें कहाँ ले जाती है, अवनति व पतन की ओर ढकेल देती है। ठीक है ना, उस तरफ ले जाती है। तो आपने देखा कि वर्णात्मक प्रश्नों में मैम सबसे पहला प्रश्न हमारा गद्यांश का आता है। ठीक, तो गद्यांश में इस तरीके से ही आप करेंगे। उसके बाद क्या है कि यदि युवा व्यक्ति की संगति अच्छी होगी तो वह उसको सहारा देने वाली बाहु यानी हाथ के समान होगी, जो अवनति के गर्त में गिरने वाले व्यक्ति की भुजा पकड़कर उठा देती है तथा सहारा देकर खड़ा कर देती है और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर कर देती है। बस इसको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे और अपने तरीके से आप व्याख्या कर लेंगे। तो इतना पता हो गया कि हाँ, जब वर्णात्मक प्रश्न शुरू होंगे तो पहला प्रश्न हमारा गद्यांश का होगा जिसमें हमें सबसे पहले संदर्भ लिखना होगा, फिर व्याख्या करनी होगी, फिर अन्य प्रश्न बनेगा कि कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है। ठीक, तो क्या अंतर है भाई कुसंग और अच्छी संगति। कुसंग का मतलब जानते हैं क्या होता है, बुरी संगति। तो दोनों में क्या अंतर है, वही अंतर कि मैम बुरी संगति होगी तो बुरे मार्ग की तरफ, हमें पतन की तरफ ले जाएगी, और अच्छी संगति होगी तो वो हमें कहाँ ले जाएगी भाई, उन्नति की तरफ ले जाएगी। यानी कुसंगति हमारे विकास व उन्नति के मार्ग को अवरुद्ध करके यानी रोक करके अवनति व पतन की ओर ढकेल देती है। ठीक, तथा दिन प्रतिदिन विनाश की ओर अग्रसर करती है, जबकि अच्छी संगति सहारा देने वाले हाथ के समान होती है जो अवनति के गर्त में गिरने वाले व्यक्ति की भुजा पकड़कर उठा देती है और सहारा देकर खड़ा कर देती है ना, साथ ही उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करती है। बताइए 6 नंबर के गद्यांश में क्या कोई समस्या बताएंगे बच्चों, क्या इतने में कोई समस्या नहीं ना बच्चों, कोई समस्या नहीं ना बच्चों। जो आपका प्रश्न होगा वो हम आपसे आपका प्रश्न अवश्य देखेंगे, मतलब बहुत इसको देखेंगे। सर इसको लगा दीजिएगा। ठीक,
ताकि हम बच्चों के कमेंट्स में देख पाएं कि भाई हमारे बच्चे क्या पूछना चाहते हैं। ठीक, तो भाई दूसरा जो हमारा प्रश्न होगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी ये प्रश्न पत्र बिल्कुल वैसा ही साबित होगा कि इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको आपके पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो चरण आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु गिरिलंगे। अच्छा, जब इस तरीके से बच्चे देखते हैं ना तो बच्चों के मन में आता है कि क्या मैम इनको हम लोग क्या रटेंगे तभी हमारा काम बन पाएगा, तभी हमें क्या ये 6 में 6 नंबर मतलब पूरे मिल पाएंगे? नहीं बच्चों, अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान से काम करते हैं ना तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब सुनेंगे कैसे, कि पहले इसकी व्याख्या हम आपको बताते हैं कि अगर आपके पेपर में आती है तो कैसे आराम से इसकी व्याख्या कर पाएंगे। ठीक, तो इसमें क्या बताया गया है कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास के उल्टा निकल गया है बच्चों, है ना, कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के परम भक्त या अनन्य भक्त कौन? सूरदास जी। ठीक है, क्योंकि आपने इतना तो पहचान लिया कि ये पद शीर्षक से लिया गया है और किसके द्वारा लिखा गया है? ये कवि सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों? सूरदास जी के द्वारा। ठीक, हाँ सही तो लिखा है, सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक, इतना आपने पहचान लिया तो बस इतना याद रखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई। हरिराई का अर्थ क्या होता है? श्री कृष्ण। ये क्लास भी पता है बच्चों किसके लिए है? किसके लिए है पता है? जो बच्चे शिद्दत के साथ में, लगन के साथ में, उनके अंदर ये जुनून है कि नहीं मैम मैं जानना चाहता हूँ कि भाई ये हमारे पेपर में आएगा तो पूरा प्रश्न पत्र कैसे हल करेंगे, है ना, उन बच्चों के लिए खास तौर पे हम मेहनत कर रहे हैं बच्चों, है ना। तो मुझे लगता है ना कि अगर 4 बच्चे भी हमारे शिद्दत से, लगन से, अच्छे से उनकी मदद हो पा रही है ना तो बस उनके लिए हम ज्ञानोदय उनके लिए मेहनत करने को तैयार है बच्चों। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि जितने ज्ञानोदय पर विद्यार्थी आते हैं ना वो एक बार चैनल पर आने के बाद वो बिल्कुल कुछ दिन की क्लासेस जब लगातार कर लेते हैं तो वो दिल से जुड़ जाते हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है बच्चों, है ना, वैसा ही हाल आपका भी होगा। सो बिल्कुल बहुत अच्छे से सुनिएगा कि हम कैसे आपको ये व्याख्या बता रहे हैं। ठीक, कैसे व्याख्या बता रहे हैं। तो हरिराई का अर्थ होता है श्री कृष्ण। बहुत अच्छे सुनना कि हरिराई का मतलब होता है श्री कृष्ण और चरण कमल बंदो, तो कैसे? चरण कमल बंदो हरिराई। हरिराई मतलब श्री कृष्ण। तो भाई सूरदास जी कहते हैं, प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं हरिराई यानी श्री कृष्ण के चरण कमल रूपी चरणों की बंदो मतलब वंदना करता हूं। मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। जाकी मतलब जिसकी, कृपा मतलब कृपा से, पंगु मतलब लंगड़ा व्यक्ति। पंगु मतलब क्या होता है? लंगड़ा, है ना, लंगड़ा व्यक्ति। ठीक, पंगु मतलब क्या होता है? लंगड़ा व्यक्ति। बड़ा कैसे बना दिया है मैम, इसको तो लग रहा है जैसे बुखार आ गया है, तेज ज्वर हो गया, लंगड़ा व्यक्ति। ठीक है ना, तो भाई पंगु मतलब होता है लंगड़ा व्यक्ति। तो ऐसे याद रखेंगे कि जाकी मतलब जिसकी, कृपा मतलब कृपा से, पंगु मतलब लंगड़ा व्यक्ति, गिरि मतलब पर्वत को और लंघे मतलब लांघ जाता है यानी पार कर जाता है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं हरिराई यानी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की बंदो मतलब वंदना करता हूं। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, यानी जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दर्शाई मतलब दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति पुनि मतलब फिर से एक बार, पुनि मतलब फिर से, है ना, फिर से बोलने लगता है। और रंक चले सिर छत्र धराई, रंक का मतलब होता है बच्चों निर्धन व्यक्ति। ठीक, निर्धन व्यक्ति। ठीक है ना, रंक मतलब क्या होता है? निर्धन व्यक्ति। तो बहुत अच्छे सुनना कि बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति फिर से पुनः एक बार बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और रंक यानी निर्धन व्यक्ति अपने सिर पर छत्र, मुकुट धारण करके चलने लगता है। छत्र का मतलब क्या होता है? मुकुट। तो इतना ये समझ में आया। तो मान लीजिए आपके पेपर में आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अरे मैम इसमें तो केवल 2 ही लाइन रेखांकित है। अच्छी बात है ना कि भाई आपके पेपर में आएगा तो आपने संदर्भ में लिख दिया कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्गृत है, यानी पद शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि सूरदास जी हैं। इतना आपने कर दिया। उसके बाद जब व्याख्या करेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी श्री कृष्ण के चरणों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत
पर्वत को लांघ जाता है यानी पार कर जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति फिर से एक बार बोलने लगता है, रंक चले सिर छत्र धराई, निर्धन व्यक्ति अपने सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है। फिर यहाँ पर है सूरदास स्वामी करुणा में, कि कवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं स्वामी करुणा में यानी कि श्री कृष्ण के बार बार बंदो तिह पाई। तिह मतलब होता है उस, तिह का मतलब क्या होता है उस, और पाई मतलब होता है चरण, पाई का मतलब क्या होता है चरण। तो कवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं, तिह मतलब उस है ना, उस स्वामी करुणा में मतलब श्री कृष्ण के, पाई मतलब चरणों की, बार बार बंदो मतलब वंदना करता हूं। तो कवि सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस स्वामी करुणा में श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूं। समझ में आ गया? बहुत टाइम देकर के, थोड़ा सा वक्त देकर के मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्यों? क्योंकि प्रश्न पत्र, ये मॉडल पेपर तो हम लोग कर रहे हैं बच्चों, लेकिन इसके साथ में यकीन मानिए अगर आपका हाफ ईयरली एग्जाम भी होता है ना, तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक, पक्का देखने को मिलेगा बच्चों। तो जैसे आपने आराम से कर लिया, क्या आपको लगा कि मैम इसमें रटने की जरूरत है? नहीं ना। कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ, जिस जाकी कृपा पंग गिरे लंगे, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है ना। फिर उसके बाद क्या है कि बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति फिर से पुनः एक बार बोलने लगता है, रंक चले सिर छत्र धराई, और निर्धन व्यक्ति अपने सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई, कि सूरदास जी कहते हैं कि मैं तिह यानी उस स्वामी करुणा में श्री कृष्ण के पाई मतलब चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। वाह, आनंद आ गया मैम, है ना, आनंद आ गया भाई। चले आगे। तो भाई प्रश्न कैसे बनते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग फटाफट से, है ना, फटाफट से बात कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न बनेगा मैम संदर्भ। बहुत सारे बच्चे प्रश्न करते हैं कि मैम क्या हमारे पेपर में पद्यांश का जो प्रसंग होता है नहीं लिखना होता है क्या? बिल्कुल नहीं। यूपी बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको संदर्भ लिखना होता है, व्याख्या करनी होती है। कोई अन्य प्रश्न बनता है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ना? तो कौन सा अलंकार है भाई? जैसे आपने देखा चरण कमल, है ना, क्या आपने देखा कि चरण कमल यानी कि कमल रूपी चरणों की बात की जा रही है, पूरा पूरा रूप बता दिया जा रहा है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि रूप बताया जा रहा है, अच्छा मैम तो रूपक अलंकार होगा, ठीक, रूपक अलंकार हो जाएगा। तो अलंकार आपने लिख दिया, संदर्भ में आपने पहचान लिया कि पद शीर्षक से लिया गया है ना, और इसके कवि कौन है? सूरदास जी हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट से। व्याख्या तो मैंने दो बार अर्थ आपको बताया, ठीक है ना बच्चों। व्याख्या में मैंने आपको दो बार अर्थ बताया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना बच्चों? बिल्कुल नहीं। वाह क्या बात है, कितने बच्चे बोल रहे हैं मैम रूपक अलंकार होगा ना, कितना अच्छा लगता है। ठीक, कि याद रखना कि भाई जैसे मेहनत कर रहे हैं वैसे मेहनत करेंगे, और एक चीज याद रखेंगे कि कोई रोके तो कभी रुकना नहीं, और जिंदगी में किसी के आगे झुकना नहीं, और नींदें पूरी हो या ना हो पर मेहनत करने से कभी रुकना नहीं, मेहनत ऐसे करना है, ठीक, चले, है ना, मेहनत ऐसे करना है भाई। तो संदर्भ तो वही लिखेंगे बच्चों जो वही प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में पद शीर्षक से लिया गया है, और इसके जो है यहाँ पर इसके कवि कौन है भाई? सूरदास जी हैं। ऐसे ही लिखेंगे पेपर में। व्याख्या वही बच्चों, क्या कि जो मैंने आपको बार बार वही बताई कि श्री कृष्ण, है ना, सूरदास श्री कृष्ण के परम भक्त सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ जो कमल के समान कोमल है ना, इनकी महिमा अपरंपार है, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, है ना। तो भाई अंधे व्यक्ति को दिखाई देने लगता है, बहरे को सुनाई देने लगता है ना, और गूंगा फिर से बोलने लगता है ना। तो इस तरीके से, और गरीब व्यक्ति राजा बनकर अपने सिर पर छत्र धारण करके चलने लगा, धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आपकी कृपा से असंभव से भी असंभव कार्य संभव हो जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद है कि अतः ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूं। समझ में आ गया यहाँ तक? बहुत अच्छे से, ठीक। हाँ मैम जैसे आप बार बार बोलती हैं बहुत अच्छे से, हमें बहुत अच्छे से ही समझ में आता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मैंने आपको बताया था रूपक अलंकार। बस ऐसे पेपर में कर देंगे, 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना, 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे।